ये कहानी है 4 लोगों की, गोविंदा, सुनील शेट्टी, जावेद जाफरी और महाअक्षय चक्रवर्ती। जब किस्मत ना दे तो लूट, बिक जरा दारू के दो घूंट। जब किस्मत ना दे तो लूट, बिक जरा दारू के दो घूंट। पेपर पे शायद ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता होगा कि भाई ये कैरेक्टर्स हैं, ये कॉमेडी करते हैं, ये एक्शन करते हैं, कहानी कुछ इस प्रकार की जो जिसपे कॉमेडी का भी स्कोप है। आप पढ़ते समय उसे आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, पर जब आप वही पर्दे पर देखते हैं तो ये कहानी बहुत अनइंटरेस्टिंग लगती है। और इसके अलावा एक और प्रॉब्लम फिल्म का ये है कि ये बहुत डिसजॉइंटेड स्क्रीन प्ले है, यानी कि कभी कुछ हो रहा है और फिर सडनली ऐसा लगता है कि क्या हो गया, और फिर सडनली एक नई कहानी शुरू या नया चैप्टर शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि एक जो सारे एपिसोड्स को एक माला में पिरोकर एक खूबसूरत फिल्म बन सकती थी, वो नहीं बन पाई है। लूट कहानी है 4 लोगों की, गोविंदा, सुनील शेट्टी, जावेद जाफरी और महाअक्षय चक्रवर्ती, जिन्हें एक टास्क दिया जाता है कि भाई पटाया थाईलैंड में जाकर एक चोरी करें। वे पहुंचते हैं, चोरी भी करते हैं, बट बदकिस्मती से गलत घर में। जिनके घर में चोरी होती है वो है एक ड्रेडेड डॉन, यानी कि महेश मांजरेकर। नाउ जब महेश मांजरेकर को पता चलता है कि इन्होंने मेरे यहाँ चोरी की है, सामने आते हैं, तो वो इन चारों के खून का प्यासा हो जाता है। और किस तरह ये चारों थाईलैंड में फंस जाते हैं और किस तरह ये वापस उस संकट से बाहर आते हैं, ये फिल्म का शेष भाग है। कुछ कहानियां ऐसी हैं जो शायद 3 या 4 वर्ष पहले आ गई होती, दर्शकों ने सुनी होती या पर्दे पर देखी होती, तो शायद उनका एक चार्म होता। लोग नयापन देखना चाहते हैं, तो इस कहानी में वो नयापन नहीं है और ना ही वो ताकत है कि आपको 2 घंटे तक अपनी सीट पर बांधे रखे, क्योंकि जोक्स भी पुराने हो चुके हैं, कहानी तो है ही पुरानी। तो वैसा कुछ है नहीं इस फिल्म में जो दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करे। डायरेक्टर रजनीश राज ठाकुर ने मास अपीलिंग मोमेंट्स काफी डाले हैं, बट जैसा कि मैंने कहा हम ये कई बार देख चुके हैं, तो वो नॉवेल्टी एस्पेक्ट नहीं है। अगर एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग गोविंदा की कॉमिक टाइमिंग कमाल की है, और इस फिल्म में भी कुछ विटी वन लाइनर्स जो सिर्फ गोविंदा ही कह सकते हैं और बहुत काबिलियत से और बहुत आसानी से कह सकते हैं, वो गोविंदा की परफॉर्मेंस में नजर आता है। कभी तो अपने पैंट के अंदर से दिमाग बाहर निकाल कर सोचा करो, तुम्हारी पैंट उतार के तुम्हारी चड्डी निकाल के तुम्हारी खोपड़ी पे पहना कर चलेगी लड़की। सुनील शेट्टी बहुत सही लगे अपने रोल में, बिल्कुल सही जचते हैं। जावेद जाफरी की भी कॉमिक टाइमिंग गोविंदा की तरह अच्छी है, एंड ही इज डन वेल। आसमान से गिरा खजूर में अटका, तू तो खजुराहो में जाके अटक गया भैया, हिला के गन्ना बना गई लप्पू झन्ना। महाअक्षय चक्रवर्ती को एक्टिंग के मामले में बहुत कुछ सीखना बाकी है। अपने काम पे ध्यान दे। काम पे ही ध्यान दे रहा था मैं। तो काम पे नहीं, कामसूत्र पे ध्यान दे रहा था। महेश मांजरेकर जो डॉन बने हैं, किसी भी एंगल से डॉन नहीं लगते, वो कॉमिक डॉन ज्यादा लगते हैं। प्रेम चोपड़ा भी एक सीनियर डॉन बने हैं, उनका भी रोल कोई खास नहीं है। राखी सावंत और श्वेता भारद्वाज का परफॉर्मेंस, राखी सावंत एक गाने में आती है, कुछ भी बोला, गाना मस्त। आइटम सॉन्ग फिल्म के एंड क्रेडिट्स में, और श्वेता भारद्वाज का जो एक गाना है और कुछ सीन्स है वो प्रभावित नहीं करती। ऑन द होल मैं यही कहूंगा कि लूट ना एक एक्साइटिंग स्क्रिप्ट पे डिपेंड करती है और ना ही इसकी डायरेक्शन वैसी है जो दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करे। हाँ, ये कुछ मसाला प्रेमियों को पसंद आए शायद, बट ओवरऑल बात नहीं जमती। मैं इस फिल्म को 1.5 स्टार्स आउट ऑफ 5 देता हूं।